नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आपकी नानी माँ एक बार फिर आपके ऑनलाइन आंगन में हाजिर है। बच्चों, मैं आज आपको एक विशेष बात बताने के लिए आई हूँ। इसमें थोड़ी सी पूजा भी है, ऐसी नहीं है कि पूजा विधि नहीं है, पूजा विधि भी है, लेकिन बहुत ही खास बात है। वो ये है कि फाल्गुन मास के पूर्णिमा को इस बार चंद्र ग्रहण है और पूर्णिमा की ही होली है। तो होली या तो चंद्र ग्रहण से पहले मतलब होलिका दहन होगा या इसके बाद होगा, ये तो पंडित ही बताएंगे कि किस टाइम होना है। लेकिन पूर्णमासी में जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो चंद्र ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। तो सूतक से लेकर के और ग्रहण तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी नहीं होती है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। और इस बीच यानी चंद्र ग्रहण जब पड़ रहा हो उस समय हमें खाना खाना चाहिए, ना हमें खाना बनाना चाहिए, ना ही हमें कोई शुभ कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा हानि होती है। चंद्रमा की जो रेज निकलती हैं वो हमारे शरीर पर, हमारे वातावरण पर, और जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनके गर्भस्थ शिशु पर बहुत ही असर डालती हैं, बहुत ही हानिकारक असर डालती हैं। इसलिए इस बार मैं सबसे ये बताना चाह रही हूँ कि इस बार चंद्र ग्रहण में आप जो है थोड़ी सी सावधानी रखें। वो सावधानियां ये हैं कि सूतक लगने से पहले आप अपना खाना बना लें और या खाना खा लें। ग्रहण में आप खाना ना खाएं, और जो भी खाना आपका बच जाता है उसमें आप तुलसा के पत्ते डाल करके रख दें, जिससे कि वो खाना अशुद्ध नहीं हो पाता है, खराब नहीं हो पाता है, हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है। वरना बिना तुलसा के पत्ते के वो खाना भी खराब हो जाता है और उसे भी किसी जानवर को खिला देना चाहिए, खुद नहीं खाना चाहिए। और मेरी गर्भवती महिलाओं से विशेष प्रार्थना है कि वो इस बीच कोई ऐसा कार्य ना करें कि उनके गर्भस्थ शिशु पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। सुई धागा हुआ, कैंची हुई या चाकू हुआ, जो इससे संबंधित काम है वो तो बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, चंद्र ग्रहण के समय सोएं भी नहीं, क्योंकि इससे बच्चे की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इसकी सावधानियां बता रही हूँ, और मैं अपने थोड़े तजुर्बे से भी ये बात कह रही हूँ कि इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। सोए नहीं, इतनी देर जागते रहें जब तक चंद्र ग्रहण पड़ता है, और नाम का जाप, राम के नाम का जाप करते रहें। चाहे वो कृष्ण कृष्ण कहो, चाहे राधे राधे कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे ओम नमः शिवाय, कुछ भी कहो, मन मन में भगवान का ही जाप करते रहो। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो गंगा जल के छींटे अपने ऊपर लगा लो, सारे घर में लगा दो, मंदिर में लगा दो, तभी कुछ खाना पीना करो, तभी सो। और सुबह उठ करके आप अपने मंदिर को साफ करो, घर को साफ करो, जल में गंगा जल डाल करके स्नान करो, स्वस्थ वस्त्र पहनो। उसके बाद कोई पूजा पाठ, कोई काम, कोई खाना बनाना आदि तब करो। घर को पवित्र करने के बाद में आप ये सब काम करो। इन सब बातों का आपको जो है विशेष ध्यान रखना है। बस मुझे यही आपसे कहना था कि इस बार पूर्णिमा के दिन, होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण है और ग्रहण में कोई काम नहीं करते हैं। इन सब कामों से हमें बचना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और लोगों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को पता पड़े। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन सब बातों को नहीं मानती है, लेकिन उनको मानना चाहिए। मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उन्हें इन बातों को मानना चाहिए। ये बुजुर्गों की बातें हैं और बुजुर्गों के तजुर्बे हैं जो कभी छूटे नहीं होते हैं। तो बस मुझे आपसे यही कहना था। जय श्री राम।